इंसान को ऐसा नहीं गिरना चाहिए कि वो चंद व्यूज़ की खातिर इतना गिर जाए कि वो बहन भाइयों के रिश्ते ही भूल जाए कि कोई मेरे अपने भी हैं, कोई मेरे अपने सगे बहन भाई भी हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और नदीम भाई को भी ऐसी बातें नहीं करनी थी जो वो करके गए अपने व्लॉग में। और नदीम भाई ने जितना भी यूट्यूब में या अपना फ़ैन बढ़ाया है वो सिर्फ सितारा यासिन की वजह से बढ़ाया है। और सिर्फ यही कह देता, वो दोनों बहनें हैं और ये उनका भाई है, कि भाई मैं उनको समझाऊंगा कि ऐसी बात ना करें, ऐसी बात अगर है भी सही तो मैं आप लोगों को मैं आऊँगा या बैठ के समझाऊंगा या कुछ ऐसी चीज़ होती है। तो बड़े भाई का ये मकसद होता है कि बीच में बैठ के हर किसी को समझाना होता है। ये नहीं होता कि मैं सलमा बाजी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो भाई ये सितारा जिसने आपको इस प्लेटफॉर्म पे ला के खड़ा किया है, आप उसी का साथ छोड़ें। पहले भी ऐसे किया था और अब भी ऐसे कर रहे हैं। बहरहाल आपकी मर्ज़ी, आपका माइंड है, हम कुछ नहीं कह सकते। और आपका चैनल भी प्रमोट हो गया, सब चीज़ हो गई, आपकी इनकम भी आने लग गई, सब चीज़ें हो गई, तो आप अपनी बहन के ख़िलाफ़ इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं, ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। और आपकी बेटी मेरे पास यहाँ पे कितना अरसा रह के गई है, ठीक है, क्या हम भी उसके पीछे ये इल्ज़ामात लगाते या हमें ज़ेब देता है कि आपकी बेटी के पीछे इल्ज़ामात लगा के आपके पास भेज देते हैं कि ये इल्ज़ामात हैं? क्या हम आके वाईटी पे बताते? क्या वाईटी वाले जो हैं वो आके इन चीज़ों को, ये जो मसले थे, हल करते? ऐसा हरगिज़ नहीं होता। मेरा नज़रिया, मेरी राय, और मैंने बता दिया, सब क्लियर कर दिया, और जो भी बातें थी वो सब मैंने बता दी। मेरी वाइफ सितारा यासिन की जो बहन है सलमा यासिन, उसको ज़ेब नहीं देता कि वो ऐसी वीडियोस आके बनाती और अपने घर के हाल अहवाल आके यूट्यूब पे शेयर करती। अगर पहले तो कोई बात है नहीं, अगर थी भी सही तो ये मामला जो होते हैं ये घर में बैठ के हल करने के होते हैं। ये नहीं होता कि आप वाईटी के ऊपर ये चीज़ें लेके आएँ कि यूट्यूब वाले आपके मसले हल करेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये मामला जो होते हैं ये घर में हल होते हैं। और दूसरा ये है कि आपने उसको वहाँ बुलाया क्यों था। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम फैमिली को खुश और आबाद रखे। और आज एक नई सुबह का आगाज़ शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह आज जो भी डेली की रूटीन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जी, तो आज 14 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे, और पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। और सब जितने भी पाकिस्तानी हैं वो 14 अगस्त को जोश व खरोश से मनाते हैं। और जो हमारे इंडियन भाई हैं वो अपना कल 15 अगस्त मनाएंगे, जोश व खरोश से मनाएंगे। उनको भी उनकी आज़ादी मुबारक हो। हम भी अपनी आज़ादी जो है वो आज मना रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है। जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, बहन हैं, सबको जश्न आज़ादी मुबारक। और अभी जाएंगे 14 अगस्त मनाने के लिए बाहर, क्योंकि बच्चे जो हैं वो रेडी हो रहे हैं या छत के ऊपर बना रहे हैं अपना सेटअप, वहाँ पे फ्लैग वगैरह ये चीज़ें सब रेडी कर रहे हैं। जी, तो अभी मैं बाहर चलता हूँ और बाहर थोड़ा बहुत माहौल देख के आता हूँ कि 14 अगस्त का माहौल बाहर कैसा है। आज जो है मोहल्ले गलियों में रश नहीं है, क्योंकि लोग जो है सारे बाहर निकल चुके हैं और सीवीओ की तरफ वहाँ पे हल्ला गुल्ला मचाया होगा। तो अभी हम भी शायद हो सकते हैं कि वहाँ जाएँ। बच्चे जो है बाजा बजा रहे हैं। अब देखते हैं कि घर जाके कि बच्चे रेडी हुए हैं या नहीं हुए हैं। और मैं घर वापस पहुँच चुका हूँ। मुस्तफ़ा जो है रेडी होके आ चुके हैं। तैयबा कहाँ गई? अपने हेयर तो सही करो। फ्लैग कहाँ गया? फ्लैग। मुस्तफ़ा जो है वो रेडी हो चुके हैं और अभी आयत जो है वो भी रेडी हो रही है और तैयबा भी रेडी हो चुके हैं। अभी मैं चलता हूँ, देखता हूँ कि तैयबा कहाँ है। तैयबा रेडी होके यहाँ बैठी है, क्या कर रही है? तो जादूगरनी ने देखा तो क्या देख रही है? कि मेलिसा जी क्या है? और एक अजीब नूडल्स भी खा रही है। नूडल्स से क्या है? बात है, छोटी मेलिसा क्या अभी है? जीवित है Get और it? बहुत खुश है। ये क्या है? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैगी। अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? जल्दी से रेडी हो जाएं, फिर मैं आपको फ्लैग दूंगा। जल्दी। फ्लैग जो है ऊपर लेके जा रहा हूँ
और मुस्तफ़ा भी ऊपर ही है। तो अभी इनको लगाते हैं, या ये हैंड में पकड़ के बाय बाय टाटा करेंगे। कहाँ पे लगाए फ्लैग? वाह, इतना ऊपर लगा दिया, तो बहुत प्यारा लग रहा है। और हमारे पास जो है 4 फ्लैग हैं, और बच्चे भी अभी आने वाले हैं। मुस्तफ़ा मेरे साथ ही है, और तैयबा और आयत अभी आएंगे, तो फिर हम ये फ्लैग जो है लहराएंगे। और सॉन्ग जो है वो मुस्तफ़ा गाएगा। कौन सा सॉन्ग गाएंगे? मैं सॉन्ग नहीं गाऊंगा। क्यों नहीं गाएंगे? आपको नहीं आता? 14 अगस्त का सॉन्ग नहीं आता? नहीं आता। स्कूल में नहीं गाते क्या? ये वो बाहर निकल के आई हुई, ये देखें। और माऊ जो है वो काफ़ी दिनों से अपसेट है। अभी इसको ना डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, कि पता नहीं इसको क्या है, काफ़ी दिनों से परेशान है। कराची का वेदर जो है वो हर रोज़ ही बहुत प्यारा होता है, और बारिश भी आती है हल्की हल्की। और अभी मैं आपको दिखाऊं कि आसमान पर कैसे बादल छाए हुए हैं। ये देखें, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। मेरा गुला रेडी हो गया है, मेरा गुला 14 अगस्त को रेडी हो गया है। वाह, कितना प्यारा लग रहा है फ्लैग आगे। हाँ, आपकी तो शर्ट बहुत अच्छी है। ग्रेप्स दे रही है मुझे, आप भी खाएं। एक फ्लैग मुझे भी दे दिया, बहुत ही क्यूट लग रही है आयत तो, माशाल्लाह। 2 फ्लैग, ये देखें। इधर देखो आयत। हेलो हमजू, 14 अगस्त मुबारक। मुबारक आपको। वाह जी वाह, आज तो आप भी आज तो बड़े भाई मनाया, तो आपने मनाया 14 अगस्त? नहीं, आपने भी मनाया हुआ, सबने मनाया हुआ है। और खैरियत है? ठीक। ये तो कल जो बैलून रहते हैं, आज तैयबा ने जो है अपने हाथों से डेकोरेट किया है। ये देखें, फातिमा ने और तैयबा ने मिल के ये डेकोरेट किया है। कितना प्यारा लग रहा है। और बैलून देखें, वाइट, ग्रीन, और यहाँ पर सोफ़े के ऊपर भी लगा दिए। ये तो मेरी तरफ से और तैयबा की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। प्यारी सी क्यूट सी बेबी का जो है चीज़ का टाइम हो गया है, क्योंकि इस टाइम जो है शॉप पर जाती है और अपनी पसंद की जो है वो चीज़ लेती है खाने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं शॉप पर, चले, क्योंकि मुस्तफ़ा और तैयबा जो है वो ख़ुद चले जाते हैं शॉप पर। शॉप घर के पास ही है, तो वहीं से वो ले आते हैं, ये जा नहीं सकती। तो अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ, और बाइक अंदर खड़ी है। अभी मैं बाइक को निकालता हूँ बाहर। जब आपने सितारा को वहाँ बुलाया, इसलिए बुलाया था, जलील करने के लिए बुलाया था? मैं तो उसको सिर्फ उम्रे के लिए कहा था कि आप उम्रे के लिए जाएं, वो भी अलग जाएं। जैसे ट्रैवल एजेंसी वाले भेजते हैं, ग्रुप में भेजते हैं, तो आप जाएं वहाँ 10 दिन रहें, 20 दिन रहें, जैसे होटल्स में होते हैं, तो वहाँ से आप बस जाएं, उम्रा करके वापस आ जाएं। तो इन्होंने कहा नहीं, मेरी सिस्टर मुझे बुला रही है विज़िट वीज़े पे, तो मैं विज़िट वीज़े पे जाना चाहती हूँ। वो बार बार मुझे मिन्नतें कर रहे हैं। तो यूट्यूब फैमिली, आपने देखा होगा कि सितारा ने उन लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया। वो जाते वक्त उसने इतनी शॉपिंग्स की, और वहाँ पहुँची तो आपको पता है कि उनका चैनल कह रहे थे कि डीमोनेटाइज हो गया, पर ऐसा हुआ नहीं था। और उसके फौरी बाद अब पता है कि दूसरा चैनल उन्होंने खोला, तो वो फौरी मोनेटाइज, ये वो सब चीज़ें, इनकम भी सब चीज़ें आने लग गई। और दूसरा भी कह रहे थे कि भाई ये भी रिकवर हो गया। वो डीमोनेटाइज था नहीं, तो रिकवर का सवाल ही नहीं, जवाब ही नहीं बनता, जो भी है। तो ये चीज़ें थी। और मेरी वाइफ सितारा जो है वहाँ 2 महीने वहीं पे रहीं, और 2-3 महीने उसको, 3 महीने पता नहीं 4 महीने यहाँ पे भी हो गए आए हुए वापस। तो ऐसा कोई मसला था, इशू था। आपकी माँ भी उधर ही थी, आप भी उधर ही थी, जो भी आपके हस्बैंड, तो वो तो आपके साथ ही होते हैं हर वक्त। तो उस वक्त आपने ये शोर शराबा डालना था, या आपने अपनी अम्मा को कहना था कि ऐसे ऐसे मसले हैं, मसाइल हैं, या मुझे फ़ोन करके कहना था कि साजिद भाई ये मसले मसाइल हैं, ये क्या है, क्यों है। तो ये चीज़ें जो है ना घर में बैठ के हल होती हैं, ये वाईटी के ऊपर हल नहीं होती कभी भी। आप अपने जहन से ये निकाल दें कि वाईटी वाले जो हैं वो आके मेरे मसले जो हैं वो हल करेंगे। और आप एक ही माँ, एक ही बाप के औलाद हैं। और मेरे तो
पाँव से ज़मीन निकल गई कि आप ये कैसे अल्फाज बयान कर रही थी वाईटी के ऊपर आके। ये मैंने पहली बहन देखी है जो वाईटी के ऊपर आके ऐसे बयानात दे रही हैं, वो भी अपनी एक सगी बहन के लिए। और आपकी बेटी तमन्ना जो है वो हमारे पास तकरीबन 7-8 साल तकरीबन मैक्सिमम इतना ही रह के गई है, तो हमने उसको अपनी बेटी समझा है। हमारी आदत नहीं है, हमारी नेचर नहीं है। हम जितने भी भाई हैं, हम 4 भाई हैं, तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई गलत आदत बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है ना। तो चाहे हमारे करीब में रिश्तेदार रह रहे हैं, चाहे हमारे कोई भी हैं, तो हमने कभी उनको गलत नज़र से नहीं देखा और हमारी सब फैमिली की तरह है। और ये सलमा बाजी जो है ये तकरीबन हमारे घर पे भी रही, वो विलेज वाले घर में काफ़ी अरसा वहीं पे सलमा बाजी रही है हमारे घर में। तो हमारे घर में वहीं पे बस इनकी परवरिश हुई, वही उसी जगह पे। तो मेरे ससुर जो हैं वो तो सऊदी में ही होते थे, और हमने कभी बेगाना नहीं समझा। हमने हमेशा से अपनी बहन समझा है, बड़ी बहन समझा है। हमारी कोई सिस्टर भी नहीं है, तो हमने इसको सिस्टर ही बनाया हुआ है। हमारी अभी भी बहन है। तो ये अल्फाजात, ये अपनी बहन के ख़िलाफ़ ये चीज़ें लगाना मुझे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है और इसने ऐसा क्यों किया, और ये ऐसी थी भी नहीं। और अभी ये सब चीज़ें शो करा के या ये चीज़ें करके आप क्या वसूल करना चाह रही हैं, यानी कि आपने क्या फ़ेम कमाना है, या आपने क्या दूसरों को पैगाम देना है कि हम लोग भी शुमार हो जाता है, क्योंकि आप भी, आपकी फिर सिस्टर भी, तो एक ही फैमिली में सब शुमार हो जाते हैं कि हम कैसे हैं। आप यही दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं। अगर आप सितारा को बुरा भला कहेंगी तो उसमें आप भी शामिल होती हैं, आप भी उसकी बहन ही हैं। तो इन चीज़ों से दूर रहें, परहेज़ करें, और ये चीज़ें जो है वाईटी पे ऊपर नहीं लेके आते, ना बताते हैं। ये घर के जो भी मामलात होते हैं हमेशा घर में ही हल होते हैं। और आपको पता है कि सितारा मेरी वाइफ ने जिसको भी चैनल खोल के दिया है ना, और कुछ चैनल्स वाले हैं जो अभी तक अपनी बात पे कायम है और वो अपने अच्छे ब्लॉग बना रहे हैं। नहीं तो तकरीबन 50% 60% जो लोग हैं वो हमेशा सितारा के ख़िलाफ़ ही रहे हैं, और अभी तक भी ख़िलाफ़ ही हैं। और यह है कि कुछ तो माफ़ी मांग गए और कुछ मांग ही रहे थे, और कुछ हमारे चैनल्स वाले हैं जो हेटर्स वगैरह थे, रिएक्शन देते थे, तो वो पहले काफ़ी ख़िलाफ़ बोलते थे, फिर बीच में अभी सपोर्ट में आ गए थे, और फिर वो नेगेटिविटी की तरफ चले गए। तो अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे। और मेरी वाइफ सितारा ने सबको उस प्लेटफार्म पे ला के खड़ा कर दिया है कि हर कोई जो है अपनी रोज़ी रोटी के लायक हो जाए। और कभी उसने अपने दिमाग में ये नहीं सोचा कि ये कौन है, क्या है, मैं इसको शॉर्ट आउट दूँ ना दूँ। उसने कभी जो है ना अपने दिल में कोई बात भी नहीं रखी। और कोई जो भी बच्चा भी आ रहा है, बड़ा भी आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो वो जो है उसको शॉर्ट आउट दे रही हैं और घर में बिठा रही हैं, मेहमान नवाजी कर रही हैं। तो उसने कभी ऐसा जो है कुछ भी नहीं किया कि लोगों को ना मिले और उनको बाहर से बाहर ही भगा दें। कभी उसके ना दिल दिमाग में भी नहीं कि मैं ऐसा करूं या ना करूं, और वो करती भी नहीं है ऐसा कि किसी को बाहर से बाहर भगा दें। जी, तो आज 14 अगस्त का व्लॉग था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको 14 अगस्त का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। और मैंने चंद बातें भी बीच में शेयर की हैं, वो भी आप सुन के मुझे कमेंट्स में बताना। और यह है कि बस अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, और सलमा बाजी को भी हिदायत दे कि वो अपनी सिस्टर के ऊपर इल्ज़ामात ना लगाएं, क्योंकि आज जो भी हैं वाईटी के ऊपर उसी की वजह से हैं, और उसी का ही जो सब्सक्राइबर हैं, जो उसको चाहने वाले हैं, वही सलमा बाजी को जो है वो वाच करते हैं।
तो मैं बस यही कहूँगा, और इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ कल मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।